अभी तक जितने कर रहे थे वो इक्वेशन था, इन इक्वेशन फॉर एन एग्जांपल cos थीटा मोर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो cos थीटा मोर देन इक्वल टू 1/2, आपको एक इंटरवल में आपको देखना पड़ेगा 1/2 कहां से कहां तक आता है, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन पे, ओके। तो 0 to 2π के अंदर आपको देखना पड़ेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा, है ना। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ये आपका 1, हाफ क्या होगा, दिस इज द लाइन हाफ, हाफ से बड़ा होना चाहिए, कौन सा पोर्शन रहा, दिस इज योर y इज इक्वल टू हाफ लाइन, है। ये पोर्शन रहा, ये पोर्शन रहा। सो ये एंगल क्या होता है, हाफ कहां पे होता है, 60 डिग्री पर, है ना। यस सर। और ये होता है 2π माइनस π/3, कितना, 5/3, करेक्ट। तो whenever cos थीटा 0 से लेके π/3 और 5π/3 से लेके 2π, and that interval cos theta more than equal to half, आपका theta belongs to what, 0 to π/3 यूनियन 5π/3 से लेके 2π। तो एक इंटरवल में आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद उसको जनरलाइज कर देंगे। मतलब मैं ऐसे चेक किया, मेरा कंप्लीट रोटेशन में मैं देख रहा हूँ -π/3 से लेके +π/3। इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट -π/3 से लेके +π/3, चलेगा। 0 से लेके π/3, ये आपका -π/3, ये भी लिख सकते, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू करेंगे तो ऐसे ऐसे रहना चाहिए, जनरल करेंगे तो ये रखना पड़ेगा, -π/3 से लेके +π/3 के अंदर वो आ रहा है। तो इसको जनरलाइज कर देंगे तो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा cos थीटा मोर देन इज इक्वल टू हाफ, आप ये इसको कितने बार रोटेट करके इधर आ जाओगे, आपका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। एवरी रोटेशन के लिए क्या लिखेंगे, कंप्लीट रोटेशन। ये जो इसका जनरल एंगल क्या होगा, ये लाइन के ऊपर जनरल एंगल क्या होगा, टू एन पाई माइनस π/3। यस, 2n पाई माइनस π/3। इसका जनरल एंगल क्या होगा, 2n पाई प्लस प्लस π/3। 2n पाई प्लस π/3। कंप्लीट रोटेशन के लिए आप 2n पाई लिख दो, कितने बार आप रोटेट कर सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा मोर देन इक्वल टू हाफ, आप इसमें ईच एंड एवरी में 2n पाई लिख दो, यू विल गेट योर आंसर 2n पाई to 2n पाई plus π/3 if I go for this one,
यूनियन 2n pi plus 5 pi by 3 to 2n pi प्लस 2 पाई। चाहो तो आप 2 पाई कॉमन लिख के n प्लस 1 इंटू लिख सकते हो, और आप ऐसे लिख सकते हो 2n पाई माइनस 5 बाई 3 टू 2n पाई प्लस 5 बाई 3। ये लिखोगे राइट होगा, ये लिखोगे भी राइट होगा। ओके, और ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा जब मेरा 0 to 2 पाई रहेगा इंटरवल। ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा जब मेरा माइनस पाई से लेके प्लस पाई के अंदर रहेगा। समझा? जनरल के लिए कोई कुछ ये नहीं, जनरल के लिए ये करेक्ट, ये भी करेक्ट। प्रिंसिपल वैल्यू जो इंटरवल दिया जाएगा उसी हिसाब से आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। 0 to 2 पाई दिया जाएगा तो गो फॉर दिस वन, नहीं माइनस पाई टू प्लस पाई दिया जाएगा तो देन गो फॉर दिस वन। समझा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस आपको सर, बस जो एक भी मिनट। एंगल, जो भी इंटरवल मिल रहा है ना, वही इंटरवल में ईच एंड एवरी एंगल के ऊपर आप प्लस 2 पाई कर दीजिए, यू विल गेट योर जनरल सॉल्यूशन। बस ये था। नोट कर लो। ओके, डन। Yes, sir. Done. Yes, sir. नाउ कम टू द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin qx plus cos qx plus 3/2 sin 2x is equal to 1। ओके, तो sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x -1 को मैं लिख देता हूँ प्लस -1 टू द पावर 3, चलेगा? इक्वल टू, इसको राइट साइड ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3/2 sin 2x, 2 sin x cos x, 2 2 कैंसिल होगा, 3 sin x cos x, मतलब -3 sin x cos x। कैन आई राइट 3 sin x cos x -1?
Yes, sir. तो अब आपको ये क्या दे दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc Yes, sir. implies what? A plus B plus C equal to 0. Implies a plus b plus c equal to 0. a मतलब sin x प्लस cos x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0. और क्या होता है, a इज इक्वल टू b इक्वल टू c. दो रिजल्ट होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc जब होता है देन आपके पास दो रिजल्ट होता है. एक होता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा. और sin x is equal to cos x equal to minus 1 which is not possible Yes, sir. क्योंकि sin cos x एक साथ माइनस 1 हो नहीं पाएगा ना. sin जब 1 होता है cos 0 हो जाता है, तो एक साथ नहीं होता है. तो दिस पार्ट नॉट पॉसिबल. तो आपको क्या मिला, implies sin x plus cos x is equal to 1. ठीक है, तो क्या करेंगे, हम्म स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर करेंगे. Yes. यस अच्छा स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, Sin 1 2x plus equal sin to 2x. 0. sin 2x equal 0 है ना. Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल टू पाई बाय 2 क्या होगा, पाई बाय 4. सॉरी 0. तो नहीं. 2x इज इक्वल टू 2n pi. n पाई. So 2n pi. क्यों, sin थीटा 0, जनरल सॉल्यूशन क्या था, X axis. x एक्सिस था ना. Yes, sir. तो n पाई, x क्या होगा, n पाई बाय 2. n पाई बाय 2 का सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. एक बार सॉल्यूशन चेक करो, n के जगह 0 डालेंगे तो 0, 1 डालेंगे तो पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, then 2 pi, then 5 pi by 2, 3 pi, 7 pi by 2, 4 pi, ऐसे है ना. अच्छा if these are the solution तो satisfy करना चाहिए. if these are the solution तो satisfy करना चाहिए. डालो, 0 यूज करो, sin 0 0, cos 0 1, so LHS is equal to RHS. pi by 2 डालो, 1 ये 0 होगा, LHS equal to RHS. pi डालो, sin pi 0, cos pi minus 1, LHS is not equal to RHS. 3 pi by डालो, ये माइनस 1 ये 0, अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. 2 pi डालो, 0 जब सेटिस्फाई करेगा 2 pi सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 2 pi एक ही जगह होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो ये 2 सेटिस्फाई होगा, फिर ये 2 सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 नहीं होगा. ऐसे क्यों हुआ, तो शायद स्क्वायर करने की वजह से. स्क्वायर करने की वजह से. अब जब स्क्वायर करते हो ना यू विल गेट एक्सट्रानियस रूट्स, आपका रूट्स ज्यादा हो जाता है. क्यों होता है, सपोज ये क्वेश्चन sin x प्लस cos x इक्वल टू -1 होता तो स्क्वायर करने के बाद वही आता. स्क्वायर करने के बाद वही भी मिलेगा ना. Yes, sir. यस तो ये जो रूट्स मैंने काटा ना, एक्सटर्नल से आया था, वो इसका ही रूट से आया था. Yes, sir. सो देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन,
So there is a restriction. Try to avoid squaring both the sides. अब कोई भी स्टेज पर आप स्क्वायर करते हो, आपको रूट चेक करना पड़ेगा। कोई भी स्टेज पर आप स्क्वायर कर रहे हो, यू हैव टू चेक योर रूट्स, क्योंकि एक्सट्रानियस रूट्स आने का चांसेस रहता है। कहां पे स्क्वायर करोगे? सपोज अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, लेट अस टेक। ये केस में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। विदाउट स्क्वायरिंग इसको आप कर नहीं पाओगे। फॉर दिस केस you need to squaring both the sides, क्योंकि root over is there. Suppose root 2 sin x is equal to cos x. Let us take. ये केस में स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट ओवर कांस्टेंट के ऊपर है। जब वेरिएबल के ऊपर रहेगा देन आपको स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, सो देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन। ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे आपको एक्सटेंडियस रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो देन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 1/√2 को मल्टीप्लाई। यस, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहता है, आप क्या करते हो? root a square plus b square. डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको √2 डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? तो लेफ्ट साइड को आप क्या लिख सकते हो? Sin pi by 4 plus sin pi by 4 plus x और cos pi by 4 minus x। oh, Yes, sir. तो किसका फॉर्मूला इजी रहता है, साइन और cos? नहीं, cos का रहता Cos है। का होगा। cos का रहता है, क्योंकि साइन में -1 टू दी पावर n आता है, cos में प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें फिर दो केसेस आपको करना पड़ता है, दोनों में दो केसेस करना पड़ता है, बट ये थोड़ा इजी रहता है, cos का फॉर्मूला थोड़ा इजी रहता है रादर देन साइन। तो गो फॉर cos। तो ये आप लिख सकते हो cos ऑफ x minus pi by 4 is equal to cos pi by 4। नहीं कोई साइन में करना तो कर सकते हो, और साइन ऑफ x plus pi by 4 is equal to sin pi by 4। ठीक है, नाउ cos थीटा is equal to cos अल्फा। तो x minus pi by 4 क्या होगा? 2n plus minus pi by 2n pi plus minus pi। ओके, तो आपको दो केसेस लेना पड़ेगा। केस 1 टेकिंग पॉजिटिव, तो x क्या होगा? 2n pi plus pi by 2। टेकिंग नेगेटिव, x क्या हो जाएगा? 2n pi for all the cases n belongs to integer। ये case, if you go for this one, sin theta is equal to sin alpha, then x plus pi by 4 is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha pi by 4। तो इसमें दो केसेस लेना पड़ेगा। इफ n is an even odd केस लेना पड़ेगा। let us take n is equal to 2k, that implies x is equal to 2k pi। ये हो जाएगा प्लस pi by 4 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। ये एक सोल्यूशन मिला। इफ n is an odd
ऑड मिला तो क्या होगा, x के जगह सॉरी n के जगह आप 2k + 1 लिख सकते हो, तो x + pi/4 became 2k + 1 into pi minus pi/4. That implies x is equal to 2k pi plus pi minus pi/2, तो प्लस pi/2 हो जाएगा। ठीक है, सेम सोल्यूशन मिला, Yes, sir. सेम सोल्यूशन मिला, बट इजी कौन सा रहा, Sir, cos. कॉस्ट कॉस्ट कंपैरेटिवली इजी रहा, तो कॉस्ट के साथ जाइए। अच्छा अभी चेक करते हैं, ये जो सोल्यूशन आया था देखो, मैं कोऑर्डिनेट में सॉरी एक्सिस के ऊपर डालूंगा तो 0 एंड pi/2 मिल रहा था, देन ये दोनों नहीं है, पाई एंड 3 pi/2 ये दोनों नहीं हुआ था, फिर 0 मतलब 2 pi 5 pi/2, मतलब ये दो जगह सोल्यूशन मिला था। चेक करो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2 एंड pi, यही होता है ना, Yes, sir. और ये क्या होता है 2 एंड pi प्लस pi/2, Yes, sir. देखो वही दोनों सोल्यूशन मिला, 2 एंड pi एंड 2 एंड pi प्लस pi/2। राइट, Done, sir. Done, sir. डन। Yes, sir. Fifth, general solution of tan 5 theta is the cot 2 theta. तो cot को tan में कन्वर्ट करो, क्या होगा tan pi/2 - 2 theta। अब आ गया tan theta = tan alpha।
तो 5 थीटा क्या होगा? tan थीटा इक्वल tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, दैट इम्प्लाइज, बट दोनों साइड में आपका थीटा रहा तो 7 थीटा इज इक्वल टू आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो थीटा क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू 5 by पाई 4. बाई 14, तो ठीक है? cot 2 थीटा को 1 by tan 2 थीटा लेके कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते 1 बाई tan 2 थीटा, फिर tan दोनों साइड में जाएगा, फिर साइन कॉस में करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, कैसे भी कर सकते हैं, बट अच्छा यहाँ पे tan 5 थीटा एंड cot 2 थीटा इज देयर, तो दोनों अनडिफाइंड होने का चांस है। आपका कंडीशन होना चाहिए कि 5 थीटा कभी ऑड पाई बाई 2 नहीं होगा एंड 2 थीटा कभी n पाई नहीं होगा, ये भी कंडीशन होना चाहिए। 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, 5 थीटा is not equal to odd pi by 2, इसका मतलब थीटा is not equal to n pi by 2 and theta is not equal to 2n plus 1 into pi by 10। यहाँ पे कोई n के लिए ऐसा कंडीशन आ सकता है क्या? ये तो ऑड जा रहा है, ऑड बाय इवन, तो n pi by 2 फॉर्मेट आएगा क्या? सेवन टू आने के लिए 7, सर मैंने उस मेथड से सॉल्व किया था तो मुझे n π/3 आ रहा था आंसर। किसमें? सर वो tan 2 थीटा लेके। ऐसे यस सर। तो ये हो जाएगा आपका sin 5 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 5 थीटा cos थीटा 2 थीटा इक्वल टू 0। तो sin a sin b माइनस cos a cos b और cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज cos cos 7 theta 7 थीटा इक्वल टू 0। cos कहाँ पे 0 होता है? 2n pi हाँ 2n pi 2n पाई, cos 0 pi होता by है 2 pi by 2 2n pi plus minus pi by 2। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, दैट इज ऑड पाई बाई 2। 3-4 फॉर्मूले याद रख नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ x, ये आपका 2n पाई, इवन पाई, ये ऑड पाई, ये टोटल आपका n पाई, ये आपका 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये आपका 2n पाई माइनस पाई बाय 2 एंड टोटल y एक्सिस ऑड पाई बाय 2। इतना ही याद रखना है। cos कहाँ पे 0 होता है? पूरे y एक्सिस में 0 होता है, ऑड पाई बाय 2। तो थीटा क्या मिला? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 14, सेम आंसर मिल रहा है ना? तो कौन सा फॉर्मेट में दिया है? अब तो पाई बाय 14 कॉमन ले लो ना, तो फर्स्ट वन से पाई बाय 14 कॉमन ले लो, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 14 आ जाएगा, एक आंसर। पाई बाय 3 कहाँ से आ रहा है? और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको?
n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14, वही तो आंसर दिया गया, मतलब वही तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आंसर क्या दिया गया? सर यही है। सर यही है। हाँ, तो पाई बाई 3 कहाँ से आ रहा था? सर कोई मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन। समझाइए। यस सर। यस। Sin of pi by 4 cot theta is equal to cos of pi by 4 tan theta. Then theta can be. तो वो दिखाई दे रहा है, जब tan theta 1 होगा तब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो n pi प्लस पाई बाय, बट -1 होगा तो -1 नहीं होगा, तो 2n pi प्लस पाई बाय 4 दिखाई दे रहा है आंसर। चलो मेथड से करते हैं, इसको साइन में लिख लो, कितना होगा? साइन पाई बाय 2, नहीं तो इसको कॉस में लिख लो, क्योंकि Yes, sir, कॉस cos में। फॉर्मूला इजी होता है, तो कॉस में लिख लेता हूँ। तो दिस बिकेम कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 cot थीटा, करेक्ट। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या होगा? दैट इम्प्लाइज आपका पाई बाय 4 tan थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 cot थीटा, करेक्ट। तो टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा? ये माइनस में रहेगा, देन पाई बाय 4 tan थीटा प्लस cot थीटा is equal to what, 2n pi plus pi by 2. So you can write 4n plus 1 into pi by 2. तो pi by 4 cancelled, pi cancelled, 2 cancelled, 2 रहेगा, then tan theta plus cot theta is equal to what? 2 into 2n plus 1. इसका दो केसेस ऐसे ही लेके कर सकते हैं। क्योंकि और एक बार फिर ये यूज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको कर देंगे 1 बाय, नहीं 2 बाय sin 2 theta, correct, Yes, sir. is equal to 2 into 2n plus 1, Sir, 2n plus 1 कैसे? sorry 4n plus 1। तो sin 2 theta कितना हुआ?
ये तो कुछ भी आ सकता है। एक बार देख लेता हूँ इसका फॉर्मेट क्या देगा। जैसे मतलब ये क्या है, एक मिनट। तो सीधा दो केसेस लिया होगा, एक लिया होगा मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा और प्लस, चलेगा। तो अब दो केसेस ऐसे ले सकते हो। आज साइन थीटा कॉस थीटा यू कैन राइट साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो पहले साइन साइन को हटा दो, क्योंकि और एक बार मतलब जनरल तो लगाना है। तो पाई बाय 4 कॉट थीटा, आपके पास दो आंसर मिला, पाई बाय 2 प्लस टेन थीटा प्लस पाई बाय 4 टेन थीटा और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 टेन थीटा। अब इसको इधर ले आओ, दैट इम्प्लाइज पाई बाय 4 टेक कॉमन टेन थीटा प्लस और माइनस कॉट थीटा, नो कॉट थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। और थीटा प्लस फिर इसमें हम जो साइन फंक्शन का रेंज लगाते हैं वो हमने यूज नहीं किया। बट उसमें 1/4n प्लस 1 रहा ना, तो वो तो कोई भी वैल्यू के लिए साइन एग्जिस्ट कर जाएगा। ऊपर होता तो फिर वो रेंज देखते हैं, अभी देखेंगे, इसमें देखेंगे, क्योंकि वो मैंने जब चेक किया था ना 1/4n प्लस 1 आ रहा था, बट ऐसा नहीं आना चाहिए था, वो कोई दो केसेस होना चाहिए था। ठीक है, एक बार ये करके मैं देखता हूँ। ओके सर। ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा ना। तो केस 1 ऐसा आता है। है, तो 2 LHS में आएगा ना? इधर 1/2 होगा ना, बराबर ना। सर बराबर है। यस सर बराबर है। बराबर। केस 1 टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। sin 2 theta equal to 1. Yes, 2 by sin 2 theta is equal to 2, implies sin 2 theta equal to 1। sin 2 theta कहाँ पे 1 होता है, मान sin theta कहाँ पे 1 होता है, एक ही जगह होता है। then Yes 2 theta is equal to 2n pi plus 2 and pi pi by 2। pi by 2 तो थीटा क्या होगा, n pi plus pi by 4। pi by 4. ओके, चेक करना पड़ेगा, n pi plus pi by 4 पे होगा। ये करेक्ट आंसर। then case 2 cot theta माइनस tan theta is equal to 2, माइनस केस वाला रखा है। cot theta माइनस tan theta क्या होता है, 2 cot 2 theta is equal to 2, तो cot 2 theta equal to 1। that means tan 2 theta is equal to 1 1। 1 1 मतलब tan pi by 4 pi by 4, तो 2 theta क्या होगा, n pi plus pi by 4, थीटा क्या होगा, n pi by 2 plus pi by 8। एक pi by 8 पर सेम देगा क्या, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है।
प्लस वाला में क्या हुआ, एन एन के जगह 0 में डालूंगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 8, पाई बाई 8 पर वो सेटिस्फाई करेगा क्या, साइन कॉट पाई बाई 8 कितना होता है, √2 + 1 पाई बाई 4। ये कैसे चेक करेंगे ए वैल्यू सेम है कि नहीं है। ये आपका सिंगल चेस की मल्टी चेस, सिंगल चेस ना, तो एन पाई Yes. प्लस पाई बाई 4 सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट वन है तो आंसर, सेकंड वाला तो नहीं है, और सेकंड मुझे नहीं लग रहा है सेटिस्फाई करेगा। बट आया कैसे, कुछ कंट्राडिक्ट हो जाना चाहिए था। कहीं पे कुछ कंट्राडिक्शन हो रहा है क्या सेकंड केस के लिए, रेंज के बाहर चला जाता है क्या, नहीं साइन का तो मतलब थीटा का रेंज तो कोई भी रियल नंबर होगा, एंड ये आपका मिला राइट साइड पे cos पाई बाई 4 √2 - 1, ये √2 - 1 का वैल्यू 1 मतलब पॉइंट समथिंग, तो ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, whereas ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये 2 पॉइंट समथिंग, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो सेटिस्फाई होने का चांस है। एक बार कैल्सी में चेक करो ना, ये वैल्यू सेम आ रहा है क्या, सर कॉट थीटा को 1/tan थीटा लेके फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व, फिर वो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नहीं वो यही देगा, वो वैल्यू ये देगा, मैं इसका सॉल्यूशन को इसमें डाल रहा हूँ, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में डाल रहा हूँ, whether it is satisfying or not, वो मैं चेक कर रहा हूँ। आप टैन को कॉट करो कि कॉट को टैन करो, वही आंसर रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप बोलोगे टैन को कट करोगे, कर लो ना, तो आपको क्या मिलेगा, कट स्क्वायर थीटा -2 कट थीटा -1 = 0, सर वो सेटिस्फाई कर रहा है। करेगा, ये कर रहा है कैल्सी में, जिस चेक किए क्या, यस सर। हाँ हाँ तो सर। फिर ये सोल्यूशन भी, मैं वही कंट्राडिक्ट कहीं पे देख नहीं पा रहा हूँ, ये भी सोल्यूशन कंट्राडिक्ट कहीं पे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल दे रहा है, देयर साइन साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दे रहा है, तो cos भी पॉजिटिव होगा, LHS = RHS होगा। तो दो सॉल्यूशंस, n पाई प्लस पाई बाई 4 और एक n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 8। ठीक है, आपका आंसर सिर्फ ये दिया गया, ये छोटा है, ये नेग्लेक्ट कहीं पे कर दिया, बट नहीं हो रहा है, लेकिन ये टर्म नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसमें पूछा है कैन बी, तो शायद फिर एक ही हो। कैन बी, ऐसा कुछ है क्या, यस ओके सर। ओके, देन करेक्ट। सॉल्व नहीं पूछा था, कैन बी होगा तो फिर करेक्ट होगा।
ठीक है, आपका सॉल्व होगा तो ये दोनों आना चाहिए, बोथ आर द सॉल्यूशंस। करेक्ट, समझाइए। यस सर। Yes, sir. Okay. Eighteen. General solution of sin x plus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to, अच्छा उसका ही cos है। Then the नहीं, इन इंटरवल 0 to 2 पाई के अंदर सब सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ओके, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऐसे sin x plus 3 sin 2x plus sin 3x। तो इसमें डालो sin c plus sin d, कितना होगा? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 plus 3 sin 2x। इसमें डालो cos c plus cos d, 2 cos 2x cos x plus 3 cos 2x। Correct? Now sin 2x take common, then you have 2 cos x plus 3 is equal to cos 2x common, then 2 cos x plus 3। 2 cos x plus 3 0 हो सकता है क्या? No, sir. तो नहीं कैंसिल sir। कर सकते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी। आज 2 cos x plus 3 is not equal to 0, 0 होगा तो कैंसिल कर नहीं पाओगे। ओके, तो अभी sin 2x is equal to cos 2x implies tan 2x is equal to 1, that is tan pi by ठीक है 1 मुझे चेक करना है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक, तो आपका x का रेंज कितना दिया गया? 0 से लेकर 2 पाई क्लोज दिया गया। यस, तो 2x का रेंज कितना होगा? 0 to 4 pi। 0 to 4 पाई। 0 to 4 पाई के अंदर कितने बार tan 1 होता है? 4 times। 4 टाइम्स। एक पाई बाय 4 होगा 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू एक पाई बाय 4 होगा, एक 3 मतलब पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, एक 2 पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, और एक 2 पाई प्लस मतलब 3 पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, है ना? Yes, sir. बट मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x क्या हो जाएगा? पाई बाय 8, आप इसको कर सकते हो 5 पाई बाय 4 मतलब 5 पाई बाय 8, 9 pi by 8 or 13 pi by 8। 9 पाई बाय 8, 13 पाई बाय 8। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो सीधा ऐसे ये भी कर सकते हो। tan 2x is equal to 1
1 मतलब tan pi by 4, then 2x is equal to n pi plus pi by 4, तो x is equal to n pi by 2 plus pi by 8, n belongs to integer। अब n के जगह 0 1 2 3 डालते जाओ जब तक आपका रेंज 2 पाई तक रहेगा। तो 0 डालेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 8, 1 डालेंगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 कितना होगा, 5 पाई बाय 8, 2 डालेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 8, 9 पाई बाय 8, 3 डालेंगे तो 3 पाई बाय 2 प्लस 8, 12, 13 पाई बाय 8, देन आपको 17 पाई बाय 8, 17 पाई बाय 8 क्या हो जाएगा, मोर देन 2 पाई, तो आपका ये आगे नहीं होगा, इधर खत्म हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते। ये 25 तक की है, 25 के बाद क्या है? थर्टी वन 32 28 31 32 50। अब tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना? हाँ 28। सिमिलर क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ cos y cos y by 2 minus x minus cos of y by 2 minus y cos x। जीरो। cos pi by 2 minus x कितना होता है? Sin sin x sin x minus cos pi by 2 minus y sin y y cos x cos x plus plus sin y sin x sin y sin x plus cos y plus cos y cos x, है ना? yes इसमें इशू क्या है? sin ये कितना हो गया? sin Sin x minus y प्लस sin नहीं so cos cos x minus cos of x minus y। ये थोड़ी क्वेश्चन है। That implies tan of x minus y equal to -1। निकाल दो। x minus y equal to ये आपका tan of -5/4। क्या जनरल सॉल्यूशन पूछा है कि क्या पूछा है? general solution ठीक है। तो आपका x minus y क्या हो जाएगा? n pi minus pi by यही सॉल्यूशन था। इसके डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, x के ऊपर y डिपेंड करता है। वही तो दिया गया डी ऑप्शन।
जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 2। ये भी थोड़ी कोई क्वेश्चन है। ये कब होगा? ये कब सेटिस्फाई करेगा? जब sin थीटा 1 होगा, theta equal to pi by 2. क्योंकि इसका रेंज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1। 2 कब होगा? Both equal equal to बोथ इक्वल टू 1। बोथ इक्वल टू 1 मतलब sin थीटा 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा जब 1 होता है ना, sin थीटा प्लस 1 होता है, नहीं तो माइनस 1 होता है, बट माइनस 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो LHS is equal to RHS only when sin theta is equal to 1. So theta is equal to 2n pi plus pi by 2. Tan of pi cos theta is the cot of pi sin theta, then sin on theta plus pi by 4. इधर रेंज पार्ट आएगा। लास्ट क्वेश्चन में रेंज नहीं रहा। ओके, इसको आप tan 90 माइनस लिख सकते हो, 90 माइनस पाई sin थीटा। नाउ tan थीटा इक्वल tan अल्फा, तो क्या होगा? थीटा, थीटा मतलब पाई cos थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। करेक्ट? yes. अब इसको इधर ले आओ, तो पाई का मान sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ओके, where n belongs to integer। n की जगह 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। 1 डालेंगे तो 3/2, 5/2 ऐसे रहेगा। -1 डालेंगे तो -1/2, -3/2, -5/2, लाइक दैट। sin थीटा प्लस cos थीटा का रेंज कितना? minus Minus root 2 to plus minus root 2. root 2 से plus root 2. -√2 से +√2। √2 का वैल्यू 1.414। ठीक है, तो 3/2 कितना हो जाता है? 1.5 हो जाता है। Yes, sir. 1.5. तो इसका मतलब ये सब रेंज के बाहर चला जाता है, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो आपका जो sin थीटा प्लस cos थीटा इधर प्लस हाफ होगा और माइनस हाफ होगा। Minus. ठीक है, तो √2 डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय √2, तो sin थीटा इंटू 1/√2 प्लस cos थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/, Root 2 root 2. तो sin थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2। तो दो आंसर आ सकता है, प्लस 1/√2 आ सकता है, नहीं तो -1/2 आ सकता है। तो जो ऑप्शन रहेगा 1/2। यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन एक में।
51 to 56 नहीं दिया था. नहीं सर. नहीं सर 1 to 50 दिया है सर। Okay. क्वेश्चन 37 डाउट है। Sin 2x plus sin 4x equal to 2 sin 3x. Then x equal to. ये क्यों डाउट है? डालो sin c plus sin d. 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Two cancelled, but don't cancel sin 3x क्योंकि sin 3x 0 हो सकता है. जीरो हो सकता तो take Yes, sir. common. Sin 3x take common. All into cos x minus 1 equal to 0. आप sin 3x कैंसिल कर दिए है ना? तो 3x क्या होगा? n pi. x क्या होगा? 2n pi. तो x क्या हो जाएगा? n pi by 3. n pi by 3 और 2n pi. Let us take this is set A. This one set B. So, but set A clearly subset of set B. है कि नहीं? n के जगह में 0 डालूंगा तो दोनों सेट बराबर दे रहा है. n के जगह में 6 डालूंगा तो if I use n equal to 6 तो इसका n का 1 का वैल्यू दे रहा है. यस सर। ठीक है. 12 डालेंगे तो इसका भी एलिमेंट आ रहा है. इसका मतलब क्लियरली सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B. तो आपका आंसर में क्या होना चाहिए? A यूनियन B होगा. तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? बी। B होगा. तो दिस इज द आंसर. समझा? यस सर। ये सेट ये बड़ा सेट होता है. इसका सेट आप चेक करोगे आपका सेट ए में आपको मिल रहा है 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन. सेट बी में आपको मिल रहा है 0 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 देन 5 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 2 पाई है ना. तो ये सब एलिमेंट 0 2 पाई 4 पाई इसमें आ जाता है. तो ए इज द सबसेट ऑफ बी. अच्छा 51 एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन दिया है ना, वो क्वेश्चन देख करो. 4 sin square x minus 8 sin x plus 3 less than equal to 0. And x lies in between 0 to 2 pi. Miss find principal value as well as general solution. बताओ क्या होगा?
So dr. जनरल सॉल्यूशन भी चाहिए। मिला? Yes, sir. यस। This is the quadratic of sin x. Multiplication 12. Sum is the 8 minus 8. So दो रूट्स आते हैं, हाफ और 3/2. Yes, sir. Okay. -6 -2 एक रहेगा ना, Yes, sir. तो 4 sin square x minus 2 sin x minus 6 sin x plus 3 less than equal 0. तो 2 sin x common minus 3 into 2 sin x minus 1, correct? Less than equal to 0. तो कहाँ से कहाँ के अंदर रहेगा, मतलब ये इसका रूट मतलब क्रिटिकल रूट क्या मिला, एक 1/2 एक 3/2। आप वेविकर डालोगे तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, बट Yes, sir. sin x ऑलवेज Less. लेस देन 1। equal to तो इसके हिसाब से आपको क्या मिला, sin x लाइज इन बिटवीन 1/2 से लेके 3/2, बट sin x आपका लेस देन 1 implies what 1/2 1 लेस होगा। देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1। तो अभी sin x 1/2 से लेके 1 के अंदर होना चाहिए, am I correct? तो हाफ से लेके 1 तक 0 to 2 pi, दिस इज द कर्व sin x का कर्व, ये आपका 1, ये आपका हाफ, हाफ से लेके 1 तक कौन सा इंटरवल रहा, So यही रहा, By 6. π/6 से लेके 5/6. 5/2. 5/6। तो योर x बिलोंग्स टू π/6 लेके 5/6, ये आपका 0 to 2 pi का अंदर, ठीक है। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 2n pi प्लस पाई, सिर्फ 2 प्लस 2n pi कर दो और कुछ नहीं, 2n pi प्लस 5/6, मतलब मैं जितने बार रोटेट करके 5/6 से 5/6 का अंदर आ जाता हूँ ना, तो मेरा वैल्यू sin x का वैल्यू हाफ से लेके 1 तक आ जाता है। समझा? Yes.
तो इनइक्वालिटी में थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, इक्वालिटी तो इजी होता है, इनइक्वालिटी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। Solve these questions. डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन किसी को नहीं मिला? sin raised to 6 plus cos raised to 19 is equal to 1. LHS कब RHS होगा? When LHS will be RHS? when x equal to 90 or 0. जब ये 1 sir. होगा ये 0 होगा, sin Yeah. x में भी हो और सकता Yes, ये sir. 1 होगा ये 0 होगा। और कोई केस नहीं आएगा, अदरवाइज क्या होगा, दोनों फ्रैक्शन में चला जाएगा। Yes, sir. ओके मैंने बताया था साइन पावर कोई भी पावर मोर देन 2 प्लस कॉस का पावर कोई भी पावर मोर देन 2 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 से हमेशा छोटा होता है कोई भी पावर, एनी पावर, बट साइन पावर m कॉस पावर n m एंड n मोर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो 1 होने के लिए आपका ये 1 ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 ये 1 होगा। तो ये केस 1 कर रहा हूँ, ये केस 2 कर रहा हूँ। इफ इट इज केस 1 तो क्या होगा, साइन एक्स क्या होता है,
pi/2. इफ केस 1 तो साइन पावर 6 1 होगा, cos तो क्या होगा, कोई एक को लेके चलना पड़ेगा। साइन x पावर 6 होगा तो साइन x क्या होगा, Plus minus 1. प्लस प्लस माइनस माइनस 1। 1। तो साइन प्लस माइनस 1 कहाँ पे देता है, इंप्लाइज कॉस 0। कॉस जब 0 होता है साइन ऑलवेज प्लस माइनस 1 होता है। तो ये दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन मतलब cos इक्वल टू 0 y एक्सिस। y एक्सिस, दैट इंप्लाइज योर x इज इक्वल टू ऑड पाई बाय 2n plus 1 pi/2. ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर साइन भी +1 होता है -1 होता है, ऊपर +1 होता है नीचे -1 होता है। सेकंड केस साइन 0 cos 1 cos पावर 19 1, तो इसका कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, Cos x equal to 1 and cos sin x इक्वल टू 1, साइन 0 नहीं होगा। 2n पाई पे आएगा। साइन जब 0 होता है cos x +1 होता है, नहीं तो -1 होता है। तो इसमें सेकंड केस का साइन x 0 and cos x is equal to 1 implies cos x equal to 1 होगा, साइन 0 नहीं होगा। साइन 0 होगा तो दो सोल्यूशन दे देता है। तो cos 1 कितना होता है, cos कहाँ पे 1 होता है, 2n पाई। 2n pi. देयर आर टू सेट ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा नहीं तो ये होगा, ये दोनों का यूनियन, where n belongs to integer। number of solutions of 2 cos x, तो रूट ओवर को एक साइड में रखो, अंडर रूट 2 sin x इज इक्वल टू 2 minus 2 cos 2x। 4 sin square x हो जाएगा। यस, तो कॉमन ले लो 1 minus cos 2x, that is 2 sin square x into 2 which is 4 sin square x। अब स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रूट ओवर इज देयर, मतलब ऑन वेरिएबल पार्ट रूट ओवर इज देयर, स्क्वायर करो तो 8 sin x is equal to 16 sin raised to 4x। तो 2 sin x। Yes, sir. Do some. Yeah. That implies क्या होगा, sin x, don't cancel sin x, तो sin x take common and then 8 sin 8 cube x। sin cube x minus 1 equal to 0 implies sin x 0 होगा हाँ। और sin x equal to 1/2 होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मेरा सॉल्यूशन आ रहा है इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये इनसाइड पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बोथ आर सेटिस्फाइंग, तो बोथ आर द सॉल्यूशन, ये सब चेक करना पड़ता है। तो x क्या होगा, क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, sin x कहाँ पे 0 होता है, n pi। x एक्सिस पर होता है। ओके, एंड sin x हाफ कहाँ पे होता है, 30 and 150। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। मेरा इंटरवल दिया गया -2 पाई से लेके 7 पाई, दिस इज योर -2 पाई, -2 पाई ओपन की क्लोज, -2 पाई ओपन नो क्लोज, तो -2 पाई, -2 पाई से लेके 0, 0 से लेके 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, बट 7 पाई ओपन दिया गया। आपका कौन सा ये एक्स एक्सिस को मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, सॉल्यूशन चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 14 19 solutions are there।
किसी को मिला था? समझा? नहीं, आपको ये करना है, इंटरवल में काउंट करना है, कर सकते हो। x इज इक्वल टू एन पाई और एक x रहा एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पर एन पाई बाय 6। तो आपको इसमें मिलेगा माइनस 2 पाई से लेके आपका 7 पाई तक। तो इसमें मिलेगा माइनस 2 पाई माइनस पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई अप टू 6 पाई। कितना? 6 7 9 सॉल्यूशंस है कि नहीं? 1 2 3 4, राइट में 5, ये लेफ्ट में 4 9। फिर इसका ऐसे काउंट करोगे, इसमें यू विल गेट 10 सॉल्यूशंस। थर्ड वन, ऐसे क्वेश्चन में तो आपका शायद क्वाड्रेटिक में हुआ था। माइनस 2 पाई से लेके 11 पाई बाय 2। क्या करोगे इसको? टू साइन स्क्वायर एक्स क्या कर सकते हो? तो टू 1 प्लस माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है वो 0 होना चाहिए। साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स 3 होना चाहिए। Yes, sir. इसको कर दो, हाँ 3 रेज टू साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 रेज टू, ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स को कर दो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, तो प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। am I correct? If you consider this one as t, तो ये क्या होगा? ये भी वही रहा ना, तो 3 raised to 3 upon 3 raised to this thing, so that becomes t. That implies t square minus 28t plus 27 equal to 0. तो t is equal to 27 होगा, t is equal to 1 होगा, correct? That implies 3 raised to sin 2x plus 2 cos square x became 3 power 3 or 3 power 0. Implies sin 2x plus 2 cos square x is equal to 3 होगा और 0 होगा। थ्री होगा तो कितना होगा? 3 will 3 satisfy this equation? इसका मैक्सिमम वैल्यू 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1। One. तो 3 होने के लिए cos x 1 होना चाहिए। cos x जब 1 होगा sin 2x 0 हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, 0 के साथ जा सकते हैं। तो नाउ यू कैन टेक 2 cos x कॉमन, 2 cos x कॉमन रहेगा तो sin x प्लस cos x बिकम 0। दैट इंप्लाइज cos x 0 होगा और tan x माइनस 1 होगा। ये जब 0 करते हैं tan x माइनस 1 होता है। cos x 0 मतलब odd pi by 2। अच्छा, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था ना? इंटरवल क्या दिया था? माइनस 2 पाई से लेके 11 पाई बाई 2। रहने दो।
ठीक है, -2 पाई क्लोज, -2 पाई से लेके 0, 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 4 पाई, 5 पाई, 11 पाई/2, है ना। अब कॉस कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पर, और tan x -1 सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना सोल्यूशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 14 सोल्यूशन। फिफ्टीन कहाँ से आया, समझाइए। यस Find number of solutions. How to solve this question? सर sin 2x को tan x के फॉर्म में रख दो। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बेस्ट मेथड इज द ग्राफ, ग्राफ इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, एक करो y इज इक्वल टू mod tan x, और एक करो y इज इक्वल टू sin 2x, ये दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, -3 पाई से लेके 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक, समझा। ग्राफ इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। मॉड ऑफ tan x का ग्राफ कैसे होगा, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई, -पाई/2 -पाई -3। tan x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। सर नेगेटिव वाले पार्ट को ऊपर ले हाँ, उल्टा कर। मैं tan x बताया, ये tan x का ग्राफ, ठीक है। फिर मॉडुलस करेंगे, मॉडुलस क्या है,
दिस इज योर tan x ग्राफ, बट यहाँ पे दिया गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan x। मॉड ऑफ tan x क्या होगा? नेगेटिव पार्ट हटके पॉजिटिव होगा। Yes, sir. ऐसे हो जाएगा। राइट, ये हट जाएगा। करेक्ट। sin 2x का ग्राफ, sin 2x का ग्राफ कैसे होगा? 0 पर 0, आपका पाई पर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 पर क्या होगा? 1 होगा ना। when x इक्वल टू पाई बाय 2, तो sin 2x क्या होगा? 1 होगा। दैट टाइम tan भी आपका 1 है, तो ये ग्राफ ऐसे होगा। सर tan 1 नहीं होगा ना sin 5/4 पे ना? पाई बाय 4 पे दोनों का वैल्यू सेम होगा ना। So sin 2x हम sin 2x 1 हो जाएगा। ओ यस सर। 2x क्या होगा? 90 होगा ना, तो sin 2x 1 होगा, tan x भी 1 होगा, तो आपका ये हो जाएगा sin 2x का ग्राफ। ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा। करेक्ट। तो कितने सॉल्यूशंस हुआ? 2 3 4 5। सर ओपन है 2 पाई पे, ओपन है ओके ना 2 पाई। ओके ओके ओके, तो ये नहीं होगा बिकॉज ऑफ ओपन। तो कितना मिला? 1 2 3 4 5 6। There are 6 solutions. समझाइए। Yes, sir. I think ये किसी का राइट नहीं है। ये जो लिख रहे हो ना, ये जिसने लिखा ये करेक्ट नहीं है। ऑल्दो मतलब आंसर सेम आएगा, बट फॉर्मेट आपका कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। ये जिसने लिखा दिस इज द करेक्ट वन। So x plus y is equal to pi by 4। तो कोई एक को आप सिंप्लीफाई करो, मतलब एक को एलिमिनेट करो। tan x y की जगह आप क्या लिख सकते हो?
pi by 4 minus x. minus x is equal to 1. Tan x plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x is equal to, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो tan a plus b का फॉर्मूला इधर डाल के भी कर सकते हो, वो भी इजी रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस tan x कॉमन चला जाएगा, 1 माइनस tan x होल इंटू 1 प्लस tan x, am I correct? Yes, नहीं, इंटू tan x इक्वल टू 0। इसको इधर ले लिया, 1 माइनस tan x कॉमन रखा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x, सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस tan x 0 होगा, नहीं तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस tan x होगा, तो tan x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज tan x इज इक्वल टू 1 और tan x इज इक्वल टू 0। इफ tan x इक्वल टू 0 देन x क्या होगा, n पाई। जब x n पाई होगा, y क्या होगा, आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो x जब 1 n पाई हो रहा है, y क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस n पाई, सो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 होना चाहिए। tan x इज इक्वल टू 1, दैट इज tan पाई बाई 4, तो x क्या होगा, k पाई प्लस पाई बाई 4। जब x k पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, y क्या होगा, माइनस k पाई होना चाहिए, सो दैट x प्लस वाई क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। ऐसे सब करना है। तो आपका जो ये था ना, फॉर्मेट गलत हो गया। आप जो आंसर लिखे, आप देखिए आपका आंसर में ये दोनों का सम कितना आ रहा है, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4। यस सर। तो x प्लस वाई भी पाई बाई 4 होना चाहिए ना, तो ये n पाई होगा, तो ये माइनस n पाई प्लस पाई बाई 4 होना चाहिए। तो आपको दो टाइप का सोल्यूशन है। तो n पाई, ऑल्दो n पाई केस पाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, n पाई जितना होता है माइनस k पाई भी उतना ही होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड का एलिमेंट राइट साइड को चला जाएगा, राइट साइड का एलिमेंट लेफ्ट को चला जाएगा, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेट वाइज बोथ आर करेक्ट। बट आपका कहीं ना कहीं ये गलत हो जाता है, x प्लस वाई पाई बाई 4 नहीं आता है। यस सर। तो ये होगा आपका सोल्यूशन। नहीं तो आप जो यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हो ना, x प्लस वाई जब पाई बाई 4 होता है, टेक tan बोथ दी साइड्स, आप ऐसे भी कर सकते हो, tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, दैट इंप्लाइज tan x प्लस tan y बिकम 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो इसके जगह आप डाल सकते हो 1 माइनस tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1। तो tan x 0 होगा, नहीं तो tan y 0 होगा, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। समझाइए? Yes. Yes, sir. तो आंसर रिमेन सेम, सेम आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो 5-6 क्वेश्चन बचा है, 52 से लेके कितना तक, 56. 56. प्लस एक्सरसाइज 2। होमवर्क आपका ये चैप्टर हो गया। ठीक है, Okay, sir. चलो। Yes, sir. सर डाउट लेक्चर में सर्कल्स डिस्कस करेंगे ना? हाँ, जो फ्राइडे है ना सर्कल, हाँ सर्कल डिस्कस होगा। Yes. The circle Okay, is sir. ठीक है, चलो बाय, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। थैंक यू सर, बाय सर।
Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।